चित्रकेतु का भगवान विष्णु का परम भक्त बनने की कथा। प्राचीन समय में सूर्यवंशी राजा चित्रकेतु पृथ्वी के एक महान सम्राट थे। वे अपार संपत्ति, शक्ति और ऐश्वर्य से संपन्न थे, परंतु संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान कराए, किंतु फिर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। राजा चित्रकेतु की व्यथा देखकर एक दिन परम तेजस्वी महर्षि अंगिरा उनके महल में आए। राजा ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं समस्त सुख संपत्तियों से संपन्न होते हुए भी संतानहीनता के कारण अत्यंत दुखी हूं। क्या कोई उपाय है जिससे मुझे पुत्र प्राप्ति हो सके? महर्षि अंगिरा राजा की व्यथा को समझ गए और बोले, हे राजन, मनुष्य को जो कुछ भी प्राप्त होता है वह उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलता है, किंतु यदि तुम दृढ़ संकल्पित हो तो मैं तुम्हें एक यज्ञ विधि बताऊं जिससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने सहर्ष सहमति दी। तब महर्षि अंगिरा ने एक विशेष यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ के अंत में उन्होंने राजा को दिव्य खीर प्रदान करते हुए कहा, हे राजन, यह खीर अपनी महारानी को ग्रहण कराओ। इससे तुम्हें अवश्य ही एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा चित्रकेतु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने वह खीर अपनी मुख्य रानी कृतद्युति को खिलाई। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और नियत समय पर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा चित्रकेतु और पूरी राज्यसभा में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, किंतु अन्य रानियां जो पहले राजा के प्रेम में सहभागी थीं, अब जलने लगीं। वे इस ईर्ष्या से भर उठीं कि राजा अब केवल कृतद्युति रानी और उनके पुत्र को ही स्नेह देंगे। ईर्ष्या और द्वेष के कारण उन रानियों ने एक भयंकर योजना बनाई। उन्होंने गुप्त रूप से राजकुमार को विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब रानी कृतद्युति ने अपने पुत्र को मृत पाया तो वे विलाप करने लगीं और राजा भी शोक में डूब गए। पूरे महल में मातम छा गया। जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद को इस घटना का पता चला तो वे राजा के महल में पहुंचे। राजा चित्रकेतु विलाप करते हुए बोले, हे महर्षियों, मैंने इतनी कठिन तपस्या और यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र को काल ने छीन लिया। क्या यह न्याय है? इस पर महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, तुमने पुत्र की इच्छा तो की, परंतु यह नहीं सोचा कि पुत्र सुख और दुख दोनों का कारण बनता है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह संसार मोह और माया से भरा हुआ है। तुम्हें सत्य को जानना चाहिए और भगवत भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। देवर्षि नारद ने अपनी दिव्य दृष्टि से मृत बालक की आत्मा का आह्वान किया। बालक की आत्मा प्रकट हुई और राजा से बोली, हे राजन, आप क्यों रो रहे हैं? मैं कौन हूं? आप मेरे कौन हैं? मैंने असंख्य जन्म लिए हैं, अनेक माता पिता बदले हैं। यह शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। अतः मोह त्याग कर सत्य को जानो। यह सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने मोह त्याग दिया और देवर्षि नारद से दीक्षा लेकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो गए। राजा चित्रकेतु अत्यंत तेजस्वी हो गए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहकर संपूर्ण लोकों में विचरण करने लगे। एक दिन जब वे अपने दिव्य विमान में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को माता पार्वती के साथ बैठे देखा। भगवान शिव अपने गणों को उपदेश दे रहे थे और माता पार्वती उनकी गोद में बैठी थी। राजा चित्रकेतु ने यह दृश्य देखकर हंसी में कहा, भगवान शिव सन्यासी होते हुए भी अपनी अर्धांगिनी को गोद में बैठाकर उपदेश दे रहे हैं। यह बड़ा ही विचित्र है। उनका यह विनोद माता पार्वती को अपमानजनक लगा। उन्होंने क्रोधित होकर चित्रकेतु को श्राप दे दिया, हे चित्रकेतु, तुमने भगवान शिव का अनादर किया है, अतः तुम अगले जन्म में असुर योनि में जन्म लोगे। राजा चित्रकेतु ने माता पार्वती को प्रणाम करते हुए विनम्रता से कहा, हे माता, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूं।
सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। माता पार्वती ने जब चित्रकेतु की यह विनम्रता देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गईं। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, देखो, यह सच्चे भक्त का लक्षण है। यह श्राप को भी भगवान की इच्छा मानकर सहर्ष स्वीकार कर रहा है। राजा चित्रकेतु अगले जन्म में वृत्रासुर के रूप में जन्मे, परंतु उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। जब देवराज इंद्र ने उन्हें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तब उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया और मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार राजा चित्रकेतु ने विष्णु भक्ति के बल पर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम धाम प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण सभी मोहमाया के चक्र हैं। जो व्यक्ति भगवत भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। धन्यवाद।